सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, एक श्वासें दी हैं जो आज आप श्वासें ले पा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकें, हर एक कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकें जो परमेश्वर आपके साथ रह करके करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम खुदा आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें और जीवन दिया। इसीलिए आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन प्रार्थना तो हम डेली करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कुछ शर्तें रखी हैं, यदि उन शर्तों को यदि हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत तो नहीं है, क्या हम कैसे करते हैं प्रार्थना, तो इस बात को आपको समझने के लिए इन वचनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने कामों के लिए, अपने मतलब हर एक चीज के अपने लाभ के लिए केवल प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, तो हमें सर्वप्रथम पहले इस बात को याद रखना है कि हमें जो प्रार्थना करना है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम वचन भी देख सकते हैं, रोमियो अध्याय 8 और 27 में लिखा है, और मत्ती में यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 26 और 39 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यीशु मसीह जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हम अपने यीशु मसीह के नाम से, जो आज हम अपने साथी, जो हमारा गुरु है, जो हमारा दोस्त है, आज उसके नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी कहना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में हो। यदि ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुने, उसे उत्तर दे, और जो दूसरा व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी कुछ ना करे, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं आप, और परमेश्वर के बेटे कभी किसी से जलन और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। मार्कुस अध्याय 11 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज हमें बहुत जरूरी है, और जब मैं कभी तुम खड़े हो साथ में हुए प्रार्थना करते, तो यदि हमारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्या करें, क्षमा करें। मान लीजिए कि हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे मन में ये विचार आता है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो आपको सीधा कहना है कि पिता, इसके अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, और मैं इसके हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता हूँ जो इसने मेरे साथ किया। हो सकता है इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसके, मेरे दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट इसके प्रति नहीं है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके अंदर वो आशीष और बरकत देगा, वो आपके जीवन की हर
हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि आज यदि हम इन बातों को सही से समझें और सही से सीखें तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं केवल प्रार्थना कर लेते हैं, कहते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, हमें जवाब नहीं देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने विश्वास किया? जैसे आप विश्वास को देखते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में, मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लेना चाहते हैं, आपने उससे बोला, लेकिन आपका विश्वास पूरा है कि वो मुझे दे देगा। इसी तरीके आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। यदि आपने आज विश्वास के द्वारा और भरोसे के साथ आपने प्रार्थना की है तो मरकुस अध्याय 11 और 24 में कहा गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा मांगते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो कहता है चलिए मैं आपको दे दूंगा, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा मिल गया। और उसी तरीके आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप भी प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। याकूब, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब अध्याय 1 और 6 और 7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आज यदि हम अपनी जीवन की बात करें, आज हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लेकिन हमें इन सब बातों को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है कि हमें मसीह में रहना है। क्या रहना है? हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे और जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचनों में बने रहोगे और तुम मेरी बातों को अपनी जिंदगी में संजो करके रखोगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा होगा और वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा 20 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें यीशु मसीह के नाम से आज में प्रार्थना करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 16 और 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। मांगोगे तो पाओगे और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, आज कहते हैं कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो आप पाओगे। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम मांगेंगे इस तरीके मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगोगे तुम पाओगे और ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या आज हम नहीं मांगना चाहेंगे? आज हर कोई मांगना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है। तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करें और उससे प्रार्थना करने से पहले आप हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक प्रकार की समस्याओं को आपको क्या करना है? क्षमा करना है, माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और खुदावंद का धन्यवाद करें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बात करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज
को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है, क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वार था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए
परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के, आपके जीवन में या आपके आस पड़ोस के या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए, यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ए शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप
सोचिए, आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।